मेवात के सरपंच और स्थानीय किसानों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, क्षेत्र का विकास ही सरकार व जिला प्रशासन की प्राथमिकता। आपको बता दें कि नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के साथ आईएमटी रोजकामेव क्षेत्र के आसपास के करीब 9 गांव के किसानों, सरपंचों व अन्य स्थानीय लोगों ने रविवार को उनके कैंप कार्यालय में बैठक की और सभी ने इस क्षेत्र के विकास में जिला प्रशासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बैठक में आश्वासन दिया कि वो हर प्रकार से यहां पर शांति व विकास के पक्षधर हैं। उपायुक्त ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आईएमटी क्षेत्र के विकास को लेकर जिला प्रशासन व किसानों के बीच लगातार संवाद जारी रहा है। इसी क्रम में आज इस क्षेत्र के किसानों व आसपास के गांवों के सरपंचों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जो लगभग 2.5 घंटे चली। बैठक में 9 गांव के किसानों, सरपंचों व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। उपायुक्त ने कहा है कि इससे पहले भी मई, मार्च, जून महीने व बीते दिन भी बैठक कर किसानों को सरकार की योजनाओं और निर्णयों से अवगत कराया गया था। औद्योगिक विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, क्षेत्र में फैक्ट्रियों की स्थापना, रेंट इनकम व 75% स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने जैसी बातों को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है और न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है। ऐसे में उस विषय पर अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। फिर भी अगर कोई नई मांग या सुझाव आता है तो जिला प्रशासन उसे गंभीरता से सुनने को तैयार है। वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त ने कहा है कि कुछ किसान बार बार सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जो विकास में रुकावट बन रहा है। वहीं अधिकांश स्थानीय किसान क्षेत्र के समाजसेवी विकास, भाईचारा और शांति के पक्ष में हैं। यह पर कब्रिस्तान और खेल मैदान जैसी मांगों पर कार्य पहले से प्रारंभ किया जा चुका है। उपायुक्त ने इस दौरान सभी से अपील की है कि सभी पक्ष मिलकर इस क्षेत्र में विकास में सहभागी बने और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करें। स्थानीय निवासी हर प्रकार से इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आएं। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कहा कि कुछ बाहरी लोग कर रहे हैं माहौल खराब, हम हैं हर प्रकार से शांति व विकास के पक्षधर। आपको बता दें कि उपायुक्त के साथ मीटिंग करने आए गांव खेड़ी कंकर, कवरसिका, खोड़ बसई, मैरोला, रूपाहेड़ी, धीरदोका, रोजकामेव, गजरपुर व रेवासन के सरपंचों, किसानों व स्थानीय निवासियों ने बैठक के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वे इस क्षेत्र में हर प्रकार से शांति के पक्षधर हैं। सरकार द्वारा साल 2010 में आईएमटी सोहाना के लिए अधिकृत भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ किसान और मुआवजे के लिए शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन में कुछ बाहर के व्यक्ति आकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को उकसा रहे हैं, वह शांति का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे हमें मेवात के वर्षों पुराना भाईचारा खराब होने का खतरा है और हमारे इस क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करने का डर है। हम सभी लोग बाहर से आए व्यक्तियों व किसान नेताओं का विरोध करते हैं और स्थानीय लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से व कानून के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन की अपील करते हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आईएमटी रोजकामेव में कल भी जो है किसान के साथ एक बैठक हुई थी और किसानों को स्पष्टता से जो है सरकार की निर्णय है और बाकी जो आगे एक रूपरेखा है इस क्षेत्र का, एक औद्योगिक विकास हो और एक समावेशी विकास हो जिसमें हमारे बच्चे को रोजगार लगे और अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज यहाँ पे आए, लोकल लोगों की जो रेंटल इनकम है वो बढ़े। सारी चीज़ें जो किसान साथी हैं जो धरना कर रहे हैं उनको कल भी वहाँ पे एक लंबी बैठक में समझाई गई। उससे पहले भी मार्च में भी लंबी बैठक हुई थी, मई में बैठक हुई है, जून में बैठक हुई है। हर बार इस विषय पे सबको अवगत कराया गया। सबको हमने एक जो है एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के बात करी है, चाहे वो HSIDC के ऑफिशियल हों, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे किसान साथी हों। लेकिन बार बार समझाइश के बाद और उसके बाद हर बार हर महीने 1.5 महीने में काम को रोकने का या एक जो सरकारी कार्य में बाधा का जो एक अवरोध है वो उत्पन्न किसानों द्वारा, कुछ किसानों द्वारा किया जा रहा है।
वो कल भी हमने किसानों को समझाया था कि भी अब ये लंबा समय आप जो है वो चल नहीं सकता, कि आपकी जो मांग है, जेन्युइन मांग है, वो हम सरकार को ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, उसमें सरकार ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन जो आपको मुआवजा दे दिया गया है और मुआवजे की जो राशि आपने ले भी ली है, कोर्ट में भी उसका फैसला हो चुका है, उस विषय पे कोई आगे बातचीत का या कोई ऐसा विषय उसमें बनता ही नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई किसान या कोई बात है, कोई नया तथ्य अगर वो निकाल के लाते हैं तो हम हर बार सुनते हैं, हर बार उनको बताते हैं, परंतु इसमें किसी भी तरह का कल भी कोई चीज़ उन्होंने नहीं मानी थी कि भी हमें यही चाहिए, वो हमने स्पष्ट कर दिया था। आज कुछ किसान जो है इन नौगांवों से आए हैं, जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और बिल्कुल उनका है कि भी क्षेत्र का भाईचारा, या वहाँ जो बाहर के लोग आके और बाकी जो चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने की जो एक कोशिश रहती है, जो मेवात में एक अच्छा भाईचारा देखने को मिलता है, वो चीज़ पे सभी लोग गंभीर है। और सबकी गंभीरता बस ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके नौकरी लगे, बच्चे अच्छा पढ़ा लिखे, हमारे भी रोजगार के साधन हो, हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। वो बिल्कुल, चाहे 75% वहाँ पे काम, लोकल काम करने का अनस्किल्ड वर्क फोर्स की बात हो या बाकी बात हो, सरकार की नीति है, सरकार ने पहले भी इस चीज़ को माना है। आगे भी अगर इसमें कोई विषय है तो अगर लोग सहमत हैं तो वो आए, आगे आए, और अपनी जो जेन्युइन मांगे हैं, चाहे खेल का मैदान हो, कब्रिस्तान हो, उन पे वार्तालाप करें। उनकी डिमांड हमने ऑलरेडी, चूंकि इन पे चर्चा करके और हम इसको अमली जामा पहनाने के लिए काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर भी उसमें अगर कोई समय सीमा तय करने वाली बात है, वो भी जो आज किसान थे वो भी इस चीज़ से सहमत हुए हैं कि भी इस इन विषयों की बात हो तो क्षेत्र का विकास होगा। तो आज ये मीटिंग लगभग 2.5 घंटे के करीब ये एक मंत्रणा हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें मेरी तरफ से भी पूरे पक्ष रखे गए, बताया गया, और जो किसान साथी हैं उनके भी अपने पक्ष रखे गए। कुछ सरपंचेस भी यहाँ पे इन गाँव से आए थे, कुछ सरपंच प्रतिनिधि भी थे, कुछ मौजूद व्यक्ति भी थे। तो सभी ने इसमें ये चीज़ सहमति जताई कि क्षेत्रीय विकास होना बड़ा जरूरी है, ताकि रोजगार के साधन यहाँ पे मिल सके। तो कुल मिला के जो है मेरा अभी भी जो वहाँ पे धरनारत किसान है और जो बाकी लोग भी हैं उनसे भी है कि भी जो मांगे हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, जो कानून रद्द जो चीज़ हो सकती है उन पे हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं। लेकिन जो मुआवजा बढ़ाने वाली बात है या एग्रीमेंट कैंसिल वाली बात हो, आपने ही एग्रीमेंट दिया था, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, तो फिर ये कोई बात का सिर्फ इस बात को अनावश्यक रूप से खींचना है और क्षेत्र के विकास को बाधा पहुंचाने की ही दिशा में एक कदम है। और ऐसा कोई भी अगर ये चीज़ है तो इस पे फिर कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रखना हमारा एक कर्तव्य है। तो कानून व्यवस्था में कोई भी अगर बाधा डालेगा, कुछ होगा, तो निश्चित ही फिर वो कार्रवाई की जाए। तो एक्स एमएलए हैं चौधरी जाकिर हुसैन जी, वो बीजेपी में टच हैं। उसने कहा था अगर ये मुआवजा अगर मिलता तो मैं इस सिरे को क्यों जाने देता। अब मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन सीएम साहब ने बिल्कुल मना कर दी, मुआवजा नहीं। और ये जो लोग जो हमने हमारी वजह से कमेटी में जो बने हुए हैं, पहले 11 आदमी थे कमेटी में, तो ये लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि भाई इतने की हामी भर ली, हम इतने के अड़े हुए हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मुआवजा मिल जाएगा ना। और ये भी आज हमें पता लगे, अब जो एग्रीमेंट था उसका केस हाई कोर्ट तक डाला था इन लोगों ने, और वो भी कैंसिल हो गया था। 10,000 रुपये पेनल्टी भी लगी हुई है। तो जब साफ शब्दों में कल डी साहब ने ये मना कर दिया कि भाई ना तो मुआवजा मिलेगा ना एग्रीमेंट कैंसिल होगा, खुले लफ्ज़ों में डी साहब ने, एसपी साहब ने कल धरना पे जाके नहीं मना कर दिया। अब भाई इन चीज़ों की बिल्कुल सीएम साहब ने मना कर दिए। अब जो तुम्हारी और मांगे उनके लिए हम तैयार हैं। तो नहीं मानी कल भी, और फिर दूसरा एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। हम देखो, किसान जब कहीं का भी है, सब भाई भाई हैं, और कोई भी कास्ट का हो। जो बाहर से जो किसान आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं। जो कल रवि आज़ाद ने जो मीडिया के सामने जो बातें रखी, और ये मुखबर हैं, दलाल हैं, देखो वो उनका संगठन है। भाई आज़ाद है किसान नेता और रवि आज़ाद है, वो दोनों इस किसान आंदोलन में, किसान जो जुड़े हुए एक संगठन है किसानों का, उनकी आपस की कोई बात होगी। लेकिन इस तरीके से अगर ऐसे कहना माइक पे आके नहीं, अगर भाई मुखबर हैं, दलाल हैं आज़ाद को, तो इस चीज़ का तो ये माहौल ख़राब करने वाली बात है। हमारे नौगांव का माहौल ख़राब होता है, और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसने भी उनके खिलाफ़ कोई बात कही है। तो
इस वजह से हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ विकास हो और इस हठ धर्मी को, ये झूठ बोलने को ये लोग छोड़ें, जिसमें हमारे नौगांव को भला हो और सारी मेवात का भला हो, वो काम करना चाहिए। तो आज डी साहब से हमारी बात हुई है, हमने कहा जी उनको बुला लो, जो भाई कमेटी का आदमी कोई भी बना रखे हैं, कल एक बार आप उनको बुला लो, फिर उसके सामने हम भी रहेंगे, वो भी रहें। अगर नहीं मानेंगे, जो उनकी मर्जी वो करें। हम जो है प्रशासन के साथ हैं और हम विकास के साथ है कि हमारे नौगांव को विकास होना चाहिए। क्या कहना है उसके आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डीसी साहब ने हमें बुलवाया, बहुत अच्छा काम किया है। आज तक किसी डीसी साहब ने ऐसे हमको बुलवाया नहीं, और आज बहुत 3 घंटे हमारी जो मीटिंग चली है, सिर्फ इस पे IMT का ही मुद्दा चला है। जो हमारे भाई किसान बैठे हैं धरने पर, हम उनसे बोलना चाहते हैं कि भाई जो जायज़ मांगे वो करें। और डीसी साहब ने बड़े साफ लफ्ज़ों में समझाया, एक एक पॉइंट समझाया है कि भाई ये मुआवजा नहीं मिल सकता, और ना ही ये हम हार चुके हैं उसमें, तो ना ही ये एग्रीमेंट कैंसिल हो सकते हैं। तो मेरी आप लोगों के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जगह को ये कोई वो ना बनाए, और इस जगह को एक विकास के लिए जो विकसित करने के लिए सरकार ने वो करा, तो सरकार इनको विकसित करेगी, जिसमें हमारा भी भला, हमारे बच्चों का भी भला और आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा। तो मेरी टाइम दिया गया 9 बजे का, वो उनके लिए भी नोटिस किया गया, किसानों के लिए भी, हम भी उनके साथ रहेंगे। तो यहाँ इस कमेटी की मीटिंग रहेगी, वो यहाँ बात करेंगे उनसे।